कई लोग कहते हैं धर्म परावर्तन हो रहा है, धर्म परावर्तन हो रहा है, लोग धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, कोई हमारे सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है। दूसरे हम कहते हैं एक बार उसके दिल में, एक बार उसकी चित्त वृत्ति में, एक बार उसके मन में अगर देव अधिदेव महादेव आकर बैठ गए तो ये मेरा विश्वास है, जब एक राजा बैठ जाता है तो दूसरा घुस ही नहीं पाता है। एक अगर प्रवेश कर गया तो फिर दूसरा कहां? और जो एक बार अगर परमात्मा की कथा में पहुंच गया, एक बार भगवान शिव की भक्ति में पहुंच गया, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंच गया, जो एक बार भगवान शंकर से जुड़ गया, जो एक बार अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा या पूजन करने लगा या शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगा या भूल से भी एक बेलपत्री वो भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ाकर आ गया, तो ये निश्चित है कि उसके दिल में मेरा महाकाल राजा विराजमान हो चुका है। अब वो भटकेगा नहीं, ये निश्चित था। अविरल भक्ति जब आपके भीतर विराजमान हो गई तो फिर भटकना छूट गया। अपनी कीमत भी तो पहचानो कि हम कितने कीमती हैं। जितनी कीमत हीरे की नहीं है, जितनी कीमत सोने और चांदी की नहीं है, जितनी कीमत किसी प्रॉपर्टी की नहीं है, जितनी कीमत किसी मॉल की नहीं है, जितनी कीमत किसी जगह की नहीं है, उससे 1000 करोड़ों गुना कीमत तुम्हारी है, क्योंकि तुम में वो बल है कि ऐसे कई प्रॉपर्टियां तुम अपने बल पर खड़ी कर सकते। ऐसे कितने हीरे और कितने सोना चांदी, अंबानियां, प्लाट, मकान, मॉल एक अकेला व्यक्ति अपने बल पर खड़ा कर सकता है। वो चेतना, वो बल परमात्मा ने तुम्हें देकर भेजा। कई लोग रोते हैं आंखों में आंसू भर भर के, हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम भी कह देते हैं जी काय की गरीब। अभी हॉस्पिटल चल, 10 लाख की एक किडनी बेची आते हैं, दूसरी बेची, 20 लाख की खट्टा। करोड़पति बनाकर भेजा है मेरे मालिक ने आपको, किसी को भी भिखारी बनाकर नहीं भेजा। इस शरीर की जिस दिन तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, कई लोग कहते हैं हमारा तो पैदा होना ही बेकार है, हमारा तो संसार में रहना ही बेकार है। हम उनसे एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, इतनी माताएं बैठी और इतने भाई लोग बैठे हैं, ये अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने कमरे के अंदर अटाला बिल्कुल नहीं रखते। अटाला रखने के लिए इन्हें एक कमरा अलग से बनाकर रखा। पूछ लो तुम्हारी पड़ोसन से, कोनी मार के पूछ लो, पूछ लो, भले कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि श्योर वाला हमारा तो यूं झूठी झूठी बोल रही है, तो कोई बात नहीं, जी जी हरियो कमला, कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मिंता नहीं करना अपने को। अपन तो पूछ लो तुम पड़ोसन से, क्यों री भंगार का कमरा, अटाला रखने का कमरा, टान पर ऊपर इधर उधर अपन रखे कि नहीं रखे? अपना कमरा में कोई अपना अटाला का सामान रखे? ऐसा कोई नहीं है जो अपने कमरे में अटाला सामान रखेगा, बेकार सामान रखेगा, फालतू का सामान रखेगा। सबने अपने कमरे में, अपनी अलमारी में, तुम साड़ी भी वही रखते हो जो तुम्हारी काम की है, नहीं तो तुम बाकी की जो बेकार वो तो पेटी में पटक देते। अटाला तो तुम तुम्हारे कमरे में रखते ही नहीं। जब तुम तुम्हारे कमरे में अटाला सामान नहीं रखते, कवाड़ा सामान नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, तो मेरा महाकाल राजा अपनी पृथ्वी पर अटाला को क्यों रखेगा? बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का है, इंद्रलोक इंद्रदेव का है, पर मृत्यु लोक तो मेरे महादेव का है।
ये उसका घर है, उसका कमरा है। पृथ्वी पर भगवान उसी को पैदा करता है, उसी को जन्म देता है जिसको भगवान जानता है कि ये जन्म लेकर कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें वो बल है, इसमें वो ताकत है कि ये संसार का उद्धार कर सकता है, उसको पैदा करता है। नहीं तो करता ही नहीं। वो तो कई कई माताओं के गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, देखो बच्चा शांत हो जाए, 6 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ शांत हो गया, कई कई पैदा होकर शांत हो जाए, कई कई 2 महीने का शांत हो जाए। माँ रोती है, बिलखती है, मेरा 2 महीने का बच्चा चले गया, मेरा 6 महीने का चले गया, मेरा 4 महीने का चले गया। पर भगवान से कोई पूछे इसका 4 महीने का क्यों गया, इसका 6 महीने का क्यों गया, इसका 3 महीने का क्यों गया? पार्वती जी शिव जी से पूछ ले कि तुमने इसके बच्चे को क्यों गिरवा दिया, ये बच्चा तो इसका पूरा होना था, 9 महीने का होना था, फिर इसको 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में क्यों समाप्त कर दिया? शंकर भगवान बोले मुझे अपने घर में अटाला नहीं रखना, जो काम का होगा उसी को मैं रखूंगा, जो काम का नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना झगड़ा हुआ एक बार पार्वती जी का शिव जी के साथ में। शाम का समय था, पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ में घूमने निकली थी। भ्रमण करते करते माता पार्वती जी ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ विकलांग थे, हाथों से विकलांग था। सारे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे, ये बेचारा घाट पर बैठा हुआ, हाथ विकलांग थे, तो ये बेचारा देख रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बेचारे के हाथ आप देख क्यों नहीं देते, कितना दुखी हो रहा है, इतना सा बच्चा हो रहा, कितना दुखी हो रहा। शिव जी बोले नहीं पार्वती, ब्रह्मा जी ने लिखा है इसके भाग्य में पूर्व का अगर कोई कर्म होगा उसके कारण बस इसको तकलीफ भोगना पड़ रही है, तो मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती जी आई कैलाश पर, उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ भोजन करो। नहीं, जब तक उस बच्चे के हाथ नहीं आ जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूं। शंकर जी बोले पार्वती थोड़ा समझो, किसी कारणवश देना होता तो मैं खुद दुख काट देता, मैं दे देता, परंतु नहीं। पार्वती जी बोली मेरे कहने पे देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने तथास्तु करा, उसके दोनों हाथ अच्छे कर दिए। दूसरे दिन वो नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया। जैसे ही नदी तालाब में नहाने गया, दूसरे जो बच्चे पानी में तैर रहे थे, दूसरे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन बच्चों को दूसरा जो जिसको माता पार्वती के कहने पर देवाधिदेव महादेव ने हाथ दिया था, जिसको हाथ दिए थे माता पार्वती के कहने पर, वो बच्चा दूसरे बच्चे जो नहा रहे थे उनको पानी में डुबो डुबो कर मारने लगा। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मची है, सब तरफ लोग आंसू बहा रहे हैं। पार्वती जी आज शिव जी के साथ में घूमने निकली तो पूछा प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पूरा गांव क्यों रो रहा है? कहा इनके बच्चे मर गए। इतने सारे घर में बच्चे मर गए, किसने मारा? इन बच्चों को कौन ने समाप्त करा? कहा जिसको तुमने हाथ दिलवाए हैं वापिस, उसने इनको समाप्त कर दिया। पार्वती मैंने मना करा था कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मत पलटवाओ, पर तुम नहीं मानी। मैंने सोचा था कि इसका पेट कैसे भराएगा। शिव जी कहते अगर हाथ नहीं भी काम करते तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी होती, पर तुमने बदलवाया इसलिए सारे घर के दिए बुझ गए। ये समझना है हमें। आप कितने कीमत वाले हो, आप कितने कितने कीमती हो, अपने आप की कीमत समझना। आप जरा जरा सी बात में ये मत कहना कि मैं मर
मरने के बाद क्या वापस दूसरी बार मनुष्य का शरीर मिल जाएगा क्या? नहीं। ये मानव का जो शरीर मिला, इसकी कीमत समझो। और जिस दिन इसकी कीमत तुम्हें समझ में आ गई, जिस दिन इसकी कीमत तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई, फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। एक पत्र आया है, देखिए। संगीता शांताराम खराड़े, महाराष्ट्र, चुन्नर तालुका गांव, मोबाइल नंबर ये है। आप कौन हैं? हाथ हिलाइएगा जो आई हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं मैं गुरुजी। मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दिया है बाबा ने। बाबा के पंडाल में बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं। बाबा, आपने कहा था कि शंकर की शिव महापुराण में जाकर उसने कैंसर की गठान हो गई थी जो 5 साल से थी, जिसका पता 2021 में चला, जो कि सीटी स्कैन कराई तो डॉक्टर ने बोला यह 3rd स्टेज पर पहुंच गई है। इंद्राणी अस्पताल में दिखाया था, तब हमने डॉक्टर के कहे अनुसार 28 रेडिएशन कराए और 3 रेडिएशन पूना में हुए, 5 किए। इस बीच मुझे कोरोना भी हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो 40 दिन के बाद फिर सीटी स्कैन हुआ। डॉक्टर ने बोला कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है और शरीर के सब अंग खराब हो गए हैं। इस सब का अब कोई इलाज नहीं है, खर्चा भी बहुत हो जाएगा, 4-5 लाख का, बचना तो निश्चित नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये कुछ समय के मेहमान हैं और मैंने खाना पीना चलना फिरना सब कुछ छूट गया और मैं पूरी तरह से पलंग पर बेड रेस्ट हो गई, पड़ी रहती थी दिन रात। गुरुदेव, फिर एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिवपुराण सुनो। मेरे घर वालों ने उसी दिन कथा सुनाई, मैं बहुत रोई, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। परिवार वालों से कहकर मैं शंकर के मंदिर गई और हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित किया। उस जल को वहीं मंदिर में पिया, शिव जी पे चढ़ी, बेलपत्री खाना चालू करी, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी। बच्चों से कहा मैं मरने तो वाली हूँ, मुझे मंदिर के अंदर ही छोड़ दो। मंदिर में रहती, झाड़ू पोछा करती, शाम को घर आती, सो जाती। बाबा की कृपा से जो 3rd स्टेज का कैंसर था, जब जांच कराया तो कैंसर मेरे शरीर से जा चुका था और मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। आराम है अब। मैं खुद, आपने लिखा है, मैं खुद चलकर बाबा को धोख लगाने आई हूँ। जो 2 कदम चल नहीं पाती थी, आज बाबा के दरवाजे में मैं खुद महाराष्ट्र से यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी स्वस्थ रहिए, बाबा कृपा करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए।